एनीमे के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पीड भाग रही होती है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो चुकी होती है। तभी वो एक बीस्ट फोक को देखती है। बीस्ट फोक वो लोग होते हैं जो आधे इंसान होते हैं और आधे जानवर। लड़की सोचती है कि आजकल बीस्ट फोक बहुत ज्यादा ही दिखाई देने लगे हैं, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रही होती है, इसलिए जाने लगती है। क्लास में टीचर बता रहे होते हैं कि जो बीस्ट फोक है उसको एक एक्सपेरिमेंट की वजह से बनाया गया था और वो लोग एक ऐसी जगह पे रहते हैं जिसका नाम साइतामा होता है और वो गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया है और जो तादाद है इन बीस्ट फोक की वो कम से कम 3000 के करीब होगी। और ये भी बताते हैं कि बीस्ट फोक हमारी दुनिया में आने लगे हैं, पर सारे बीस्ट फोक्स नहीं आ सकते हैं। जिनको परमिशन मिली है वो ही आ सकते हैं ताकि उन्हें भी एक नॉर्मल लाइफ मिल सके और वो भी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सके। तभी क्लास में बैठी एक लड़की टीचर से पूछती है कि सर मैंने तो सुना है कि बीस्ट फोक्स बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। टीचर कहते हैं कि हाँ वो अग्रेसिव तो होते हैं, पर क्योंकि सरकार ने उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छे से जांच पड़ताल की है तो कोई खतरे की बात नहीं है और आज से ही कुछ लोग ज्वाइन होने वाले हैं। हमें फिर से वो लड़की दिखाई जाती है जो भाग भाग कर थक चुकी होती है और देखती है कि गेट तो बंद हो चुका है। इस वजह से वो सोचती है पीछे के दरवाजे से स्कूल के अंदर घुसने का। तभी उसे एक बंदा दिखाई देता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम भी लेट हो चुके हैं। वो बंदा कहता है कि एक्चुअली में मुझे रास्ता नहीं पता था तो इस वजह से मैं रास्ता भटक गया और लेट हो गया। वो लड़की उस बंदे को कहती है कि आओ हम इस जगह से स्कूल के अंदर घुस सकते हैं और वो उसके लिए भी हाथ बढ़ाती है और कहती है कि आओ साथ में स्कूल के अंदर घुसते हैं। तभी वो देखती है कि वो बंदा एक बीस्ट फोक है, ना कि कोई इंसान, और फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। वो बंदा फिर उसकी मदद को एक्सेप्ट करते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर चढ़ जाता है ऊपर और उस लड़की ने जिसने कुछ भी नहीं किया था उसे थैंक यू बोल देता है और उस तरफ उतर जाता है। लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसने बीस्ट फोक से पहली बार बात जो की होती है और सुना होता है कि ये बहुत अग्रेसिव होते हैं, मगर ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम लेट नहीं हो रही हो, नीचे आओ जल्दी से। वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है उसके पास जाने से और इस घबराहट में ही वो गिरने वाली होती है, पर वो बंदा उसे पकड़ लेता है गिरने से। ये सब जो हो रहा था लड़की तो इसे प्रोसेस ही नहीं कर पाती है। उसके बाद वो क्लास में जाती है जब हमें पता चलता है कि उसका नाम मारी है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम आज फिर से लेट हो गई हो, पर मारी को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो बोल रही होती है कि मैंने उससे बात की और उसने मेरी मदद भी की। फिर टीचर क्लास में आते हैं और बताते हैं कि आज हमारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आने वाला है जो असल में वही बीस्ट फोक होता है। और वो बताते हैं कि जैसा कि मैंने पहले बताया था इससे स्पेशल परमिशन मिली है हमारे स्कूल में ज्वाइन करने के लिए। और ये 16 साल का बंदा है और वो अपना नाम हिदाका सुनागू बताता है। तभी सारे बच्चे उसके बारे में बात करने लग जाते हैं और टीचर उसे कहते हैं जाओ मारी के बगल में बैठ जाओ। ये सुन के मारी फिर से थोड़ा सा घबरा जाती है और हिदाका जाके उसके बगल में बैठ जाता है। मारी फिर सोचती है कि वाह यार, पहले मैं कितना अच्छे से व्यू एंजॉय करती थी, पर अब ये लंबा खंबा सा बीस्ट मेरे व्यू को ब्लॉक कर रहा है। और फिर जैसे ही स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है सारे बच्चे भीड़ लगाकर क्लास के बाहर खड़े हो जाते हैं बीस्ट का फोटो लेने के लिए, क्योंकि वो आश्चर्यचकित हो चुके थे। और फिर मारी तो डरी हुई होती है उसके बगल में बैठ के और वो सोचती है कि मुझे आखिरकार करना क्या चाहिए। तभी उसके छोटे से दिमाग में बड़ी बात आती है कि सबसे पहले मुझे इसे थैंक यू बोलना चाहिए। तभी उनके ही क्लास का एक बंदा आता है और हिदाका से पूछता है तुम तो एक बीस्ट हो, क्या तुम जानवरों से बात कर सकते हो। मारी डर जाती है और सोचती है आज तो तू गया बेटे, पर वो बीस्ट शांति से बैठा हुआ होता है और उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। वो बंदा उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करने लग जाता है, बार बार पूछ। तभी वहाँ पे एक बंदा एंट्री मारता है, उसके सर पे एक टपली बजाता है और कहता है ये कैसा घटिया सा सवाल पूछ रहे हो तुम, वैसे तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पर आज मुझे पता चला कि तुम्हारी शक्ल भी बंदर से मिलती है, तो क्या तुम भी बंदरों से बात कर सकते हो। तभी हमारा हैंडसम हिदाका बीच में बोलता है और बोलता है कि अरे यार, मैंने ना डॉगी को तो कभी देखा नहीं है, पर मैं उससे जरूर बात करना चाहूंगा, और उसे सॉरी भी कहता है जो कि उसने कोई गलती भी नहीं की होती है। ये एटीट्यूड देख के भाई दोनों बंदे शॉक हो जाते हैं और वो लंबा बंदा पूछता है कि भाई उसने तेरे को इतना कुछ बोला, तुझे बुरा नहीं लगा क्या। हिदाका कहता है कि अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। वो लंबू बंदा हिदाका से कहता है कि उसका नाम यूकी है और दोस्ती की तरफ एक हाथ बढ़ाता है, पर हिदाका उसे घंटा भाव नहीं दे रहा होता है। यूकी सोचता है कि ये मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा है ना। मारी भी उन लोगों को देख रही होती है। तभी मारी के दोस्त उसे बुलाते हैं और मारी वहाँ से जाते टाइम सोच रही होती है कि ये बंदा कितना ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा अजीब है, पर पढ़ाई करते टाइम ये बहुत ही ज्यादा शांत और फोकस्ड दिख रहा है। और फिर जब वो घर जा रही होती है तब वो सोचती है वैसे तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मल है,
मैं स्कूल जाती हूँ, अपने दोस्तों से बातचीत करती हूँ और फिर घर आ जाती हूँ या फिर कहीं घूमने जाती हूँ। पर आज जो हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और सोचती है कि कल मुझे शायद उससे बात कर ही लेनी चाहिए। तभी वो रास्ते में देखती है कि दो पिद्दी चूजे हिदाका जैसे इंसान को परेशान कर रहे होते हैं और हिदाका प्यार से उन्हें कहता है कि सॉरी, क्या मैं घर जा सकता हूँ? पर वो चूजे हटने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं और उल्टा उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। और हिदाका कितना ही सुनता, उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और बिल्कुल भी धोने के मूड में नहीं होता है। बट उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो उसे मारने ही वाला है और पर हिदाका साइड से भागने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही वो उस साइड से निकलने वाला होता है उसके सामने मारी खड़ी होने की वजह से वो डिसबैलेंस हो जाता है और फिर गलती से नदी में गिर जाता है। मारी ये देख के बहुत घबरा जाती है और फौरन से उसकी ओर भागने लग जाती है। सीढ़ी से जल्दी से नीचे उतरती है और सोच रही होती है कि ये मेरी गलती है जिस वजह से वो नीचे गिर गया और देख रही होती है कि हिदाका पानी में छटपटा रहा है और वो तैर नहीं पा रहा है। इस वजह से वो भी पानी में कूद जाती है और जैसे तैसे करके हिदाका को बाहर लेकर आती है और हिदाका उससे पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मारी कहती है कि अरे तुम तो मेरी वजह से ही नीचे गिर गए थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। हिदाका कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मारी कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें तैरना नहीं आता है, इस वजह से मैंने ऐसा किया। हिदाका कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मुझे तैरना आता है, बल्कि तुम खुद नहीं तैर पा रही थी। और इसके बाद मारी हिदाका को थैंक यू कहती है सुबह के लिए क्योंकि उसने उसे बचाया जो था। और हिदाका ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है और फिर उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है। इस वजह से वो अपनी पूंछ को पकड़ लेता है और शर्माते हुए उसे बताता है कि आज से पहले मुझे किसी ने भी थैंक यू नहीं कहा है, इसलिए मुझे सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और वो मारी को भी थैंक यू कहता है। फिर मारी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उन लड़कों पे गुस्सा नहीं आया? हिदाका कहता है कि हाँ, मुझे गुस्सा तो आया था पर मैं किसी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना चाहता और क्योंकि इंसान ऐसे ही होते हैं और मैं नहीं चाहता कि इंसान मुझे मॉन्स्टर समझे, इसलिए मैं कभी भी रिएक्ट करने से बचने की कोशिश करता हूँ। और तभी उसे जोर से खांसी आने लग जाती है क्योंकि उसे ठंडे पानी से जुकाम हो चुका था। तो मारी उसे कहती है कि मेरे घर आ जाओ और फिर जैसे ही वो लोग घर आते हैं मारी की मॉम उसे देख के शॉक हो जाती है। हिदाका तभी कहने लगता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अपने घर चला जाता हूँ, पर मारी उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी और उसे अपने घर जबरदस्ती लेकर आ जाती है। मॉम कहती है कि वो नदी तो बहुत ही ज्यादा गंदी थी, इसलिए तुम लोगों को पहले फ्रेश हो जाना चाहिए। और फिर मारी अपनी मॉम को थैंक यू बोल रही होती है समझने के लिए। उसकी मॉम उससे पूछती है वो तो एक बीस्ट है, तो क्या ये सब ठीक रहेगा? मारी अपनी मॉम को कहती है कि मेरे पीछे आओ, मुझे कुछ दिखाना है। और वो दिखाती है कि कैसे हिदाका उस पप्पी के साथ खेल रहा है और बात करने की कोशिश कर रहा है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं और माँ बेटी उन दोनों को घूर रहे होते हैं। फिर जब नहाने की बारी हिदाका की आती है तो वो बाथरूम में जाता है तो मारी उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि मैं सोच रही थी ना कि तुम्हारे कपड़े धो दूं। तो हिदाका बिना एक सेकंड गवाए अपने कपड़े उतारता है और फिर उसे देने लग जाता है। ये सब देख के मारी तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और गेट बंद कर देती है। हिदाका कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है, ये ले लो मेरे कपड़े। और मारी उन कपड़ों को धोने लग जाती है और धोते टाइम वो छुपके हिदाका के एप्स को भी देखने लग जाती है और लड़की पूरी पागल हो चुकी होती है। सोच रही होती है वाओ यार, इसकी बॉडी तो कितनी कमाल की है। और फिर सोचती है कि नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, चलो कपड़े धोने पे फोकस करते हैं। ये सोच के वो डिटर्जेंट लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है पर मैडम जी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही होती है। इस वजह से हिदाका उसकी मदद करता है, डिटर्जेंट उठा के उसे देने ही वाला होता है कि गलती से उन दोनों का नाक टच होता है। इस वजह से दोनों ही बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और जल्दी से पीछे हट जाते हैं। हिदाका बेचारा तो पूंछ हिलाने लग जाता है और मारी को भी बहुत शर्म आती है। इस वजह से वो जल्दी से कमरे से बाहर आती है और सबसे पहले वो अपनी नाक को टच करती है और दूसरी ओर हिदाका भी अपनी नाक को टच कर रहा होता है और सोचता है कि मारी की स्मेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और फिर शर्माने लगता है और मारी भी शर्मा रही होती है और दोनों का दिल बहुत ही ज्यादा जोरों से धड़क रहा होता है। अगले दिन जब हिदाका स्कूल जा रहा होता है तो उसके 20 साथी उसके पास आते हैं। एक बंदी उस पर लपक जाती है और फिर वो लोग सब उससे पूछने लग जाते हैं कि कल क्या क्या हुआ और इंसानों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? हिदाका कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी लोग उससे बोलते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, पर हिदाका तो उनके ऊपर चिल्ला देता है और कहता है कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि मुझे वहाँ पे 3 साल रहना है। और जब वो बाहर जा रहा होता है तभी हमें वहाँ की तगड़ी सिक्योरिटी दिखाई जाती है और पता चलता है कि कितनी सिक्योरिटी में इन लोगों को रखा गया है ताकि कोई बिना परमिशन के बाहर ना जा पाए। फिर हिदाका को स्पोर्ट्स क्लास
क्लास में दिखाया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से खेल रहा होता है। उसके टीम वाले तो उसको पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कह रहे होते हैं। मारी सोच रही होती है कि वाह यार, इसे देखती हूँ तो मेरा दिन बन जाता है और कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। ये सब सोच सोच के उसको घूर रही होती है और उसके हैप्स को भी घूर के शर्मा रही होती है। तभी उसके दोस्त उसे बुलाते हैं और बोलती है कि अरे तेरा ध्यान किधर है। और उसके दोस्त कहते हैं कि तू उस बीस्ट को ही कब से घूरे जा रही है, तुझे वो पसंद आ गया क्या। हमारी बड़ी शर्माते शर्माते ना 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 करती है। बाद में जिन लोगों की नीचे जल रही होती है वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। उनके टीम में एक बीस्ट है जो कि एक जानवर है, तो हम जैसे लोग भला एक जानवर से कैसे ही जीत सकते हैं। और इसी तरह से बहुत बकवास कर रहे होते हैं वो लोग। बाद में जब हिदाका थक जाता है वो एक रूम में आराम करने के लिए जाता है और मारी को उससे तो बात करनी ही थी, इसलिए उसके पीछे पीछे जाती है और उसकी गेम की तारीफ करती है। तो हिदाका कहता है मैं वैसे तो स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ। मारी सोचती है कि बातें करते टाइम ये कितना ज्यादा क्यूट लगता है, मुझे इससे और ज्यादा बातें करनी है। तभी वहाँ पे रूम में कोई सामान गिरने वाला होता है उसी के ऊपर, और ये सब वो लोग कर रहे होते हैं जिनकी जल रही होती है। वो लोग गेट बंद कर देते हैं उसे परेशान करने के लिए, और मारी के ऊपर जो सामान गिरने वाला होता है हिदाका उसके बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। हिदाका बहुत ही चिंता में आके उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। मारी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर हम देखते हैं कि हिदाका के हाथ में चोट लग गई होती है उसे बचाने के चक्कर में। फिर हिदाका गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है पर गेट क्योंकि अटक चुका होता है वो खुल नहीं रहा होता है। हिदाका उसे कहता है कि सॉरी, तुम मेरी वजह से यहाँ पर फंस गई हो। लेकिन मारी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और उसके हाथ पे पट्टी कर देती है जहाँ से खून भी नहीं निकल रहा होता है। मारी जब उसके हाथ पर बैंडेज कर रही होती है तब उसका हाथ बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। इस वजह से वो पूछती है तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है। हिदाका बताता है कि नर्वस होते समय मेरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और तुमने इसे थोड़ा ढीला बांधा है इसलिए मैं इसे थोड़ा टाइट कर लूँ, और वो उसे टाइट कर लेता है और बताता है क्योंकि हम लोग एक स्पेशल सिक्योरिटी में रहते हैं, वहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल्स नहीं है और इसलिए हमें खुद का इलाज खुद ही करना पड़ता है, पर अगर कभी गंभीर चोट लग जाए तभी ही हमें हॉस्पिटल जाने दिया जाता है। इसलिए मैं स्कूल आया हूँ ताकि मैं डॉक्टर बनकर अपने लोगों की मदद कर सकूँ। और जब मुझे ये मौका मिला तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, पर मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे मुझे पसंद नहीं करते और मेरा स्कूल लाइफ कुछ अच्छा नहीं जाएगा, और इसलिए मैं हमेशा शांत रहने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई परेशानी खड़ी ना हो, पर फिर भी लोग मुझे परेशान करते हैं। ये सब सुन के मारी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है उसके लिए। वो उसका हाथ पकड़ती है और सोचती है कि इसने मुझे अपने दिल की बात बताई, और मारी उसके लिए सोचने लग जाती है कि काश इसकी स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी गुजरे और कोई भी इसे परेशान ना करे। और मारी उसे तसल्ली देती है और कहती है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी स्कूल लाइफ अच्छी ही गुजरेगी और तुम परेशान मत हो वरना तुम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे। और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो हिदाका पूछता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती है। तो मारी कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए। फिर मारी सोचती है कि फ्लो में तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बोल के घबराकर पीछे हटती है, पर वो गिरने वाली होती है। तो हिदाका उसे जल्दी से पकड़ लेता है जिस वजह से वो बच जाती है गिरने से। हिदाका कहता है कि तुम सच में मेरी दोस्त बनोगी। ये सोच के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और माहौल भी बहुत प्यारा सा बन गया होता है। पर तभी हिदाका को कुछ होने लग जाता है और वो उसके पास जाके उसे स्मेल करने लग जाता है। मारी सोच रही होती है कि इसे क्या हो रहा है, पर हिदाका उसके और करीब जा रहा होता है और उसके मुंह से लार टपक रही होती है और उसे स्मेल करके वो उसे चाटने लग जाता है। मारी को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होता है और उसे डर भी लग रहा होता है कि इसे क्या हो गया है, और वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। तो मारी सोच रही होती है कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगा, तभी वो उस पर अटैक कर देता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसके आने वाले एपिसोड्स को जल्द से जल्द देख पाएँ। और लास्ट में मेरी कुछ कंप्लेंट्स है, लाइक लिटरली ये बंदा 16 साल का है, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। कोई बात नहीं, एनीमे है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, ये लड़की खुद के घर पे ही डिटर्जेंट तक नहीं पहुँच रही है, तो किसने इतना ऊपर रख दिया। ठीक है उसके पापा ने रखा होगा, पर जब ये लड़का नहीं होता है तो ये किससे मांगती है ये डिटर्जेंट। पर जो भी होगा इस प्लीज़ मुझे लाइक कर देना, मतलब मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना और जिंदा रहना ताकि आप लोग मुझे व्यूज़ दे सके। सॉरी।